नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के दौरे पर हैं, जहां पर वह पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कल उनका कतर का दौरा भी है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी डील साइन होनी है। लेकिन इसी बीच एक इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है यूएई से। इसके अलावा दूसरा देश है सऊदी। रिपोर्ट यह है कि हाल ही में सऊदी के अंदर एक बहुत ही विशाल का डिफेंस शो हुआ था, और उस डिफेंस शो के अंदर भारत की कंपनियों ने भी बड़े तौर पर हिस्सा लिया था। खासकर कि भारत की जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसने भी अपने ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल शोकेस किए थे। रूस के सहयोग से बनाई गई भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया भर में पसंदीदा बनकर उभरी है। भारत की यह मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और काकेकस इलाके तक कमाल किए हुए हैं। आलम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कुल ऑर्डर $7 अरब को पार कर गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों में पहली पसंद बनती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड होने की वजह से भारतीय मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ जवाबी एक्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस डिफेंस शो में अब हुआ ये कि बताया जा रहा है कि इस डिफेंस शो के बाद जो सऊदी अरेबिया है, उसी के साथ यूएई, जो कि आज की तारीख में भारत का क्लोजेस्ट अलाई बन चुका है, पूरे अरब वर्ल्ड में ये दोनों ही देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वैसे ये नॉर्मल वाली ब्रह्मोस तो खरीदना ही चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की एक मिसाइल वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसका नाम है ब्रह्मोस एनजी, और यह बहुत ही जल्द भारतीय सेनाओं में शामिल होने जा रही है। और ये एक बहुत ही खास वेरिएंट है ब्रह्मोस फैमिली की। दरअसल ब्रह्मोस फैमिली की जितनी भी मिसाइलें हैं, उसमें से ये वेरिएंट सबसे पहली बात तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। दूसरी बड़ी बात, ये एक एयर लॉन्च वेरिएंट है, मतलब कि इसे ज़मीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता, और इसे आप एक लड़ाकू विमान में लगाकर फिर लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसे ब्रह्मोस मिसाइलों का सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा भयानक वेरिएंट बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं ना, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम रेंज है वो 850 किलोमीटर है। उससे ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल नहीं जा सकती। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल वैसे तो अनबीटेबल है, इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, और इसकी तबाही को झेल पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात है दुश्मनों के लिए। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इसकी रेंज लिमिटेड है। अब आप खुद सोचिए कि चीन जैसा इतना विशालकाय देश, उसके खिलाफ आप ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी का फुल एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि 850 किलोमीटर की रेंज के साथ आप सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन चीन के जो डीप इलाके हैं, जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहां आप इसे टारगेट नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसकी लिमिटेशन कुछ है। लेकिन जो ब्रह्मोस एनजी है, इसे मोस्ट डेंजरस ब्रह्मोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ रेंज की लिमिटेशन आती ही नहीं। दरअसल यह लड़ाकू विमान में लगने वाली मिसाइल है। इसकी वजह से इसकी खुद की रेंज भले ही 250 से 350 किलोमीटर हो, लेकिन क्योंकि यह लड़ाकू विमान में लगती है, और आज की तारीख में जो नॉर्मल से नॉर्मल लड़ाकू विमान है वो लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, इसलिए यह ऑटोमेटिक 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी कि एयर लॉन्च वेरिएंट के साथ आप दुश्मन के डीप इलाकों में भी अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हैं। और यही वजह है कि अरब के दो सबसे शक्तिशाली देश यूएई और सऊदी अरेबिया ब्रह्मोस एनजी पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक संशय है, भारत एक बार को यह ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को दे सकता है, क्योंकि यूएई आज की तारीख में भारत का नंबर 1 फ्रेंड बन चुका है पूरे अरब वर्ल्ड में। वहाँ हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यापार ऑल टाइम हाई पर चला गया है। वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। ऐसे में ब्रह्मोस भारत दे देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सऊदी अरब पर इतना भरोसा अभी नहीं किया जा सकता। ऐसे में सऊदी अरब को नॉर्मल प्रकार के ब्रह्मोस दे सकते हैं, लेकिन एनजी दे देंगे, इस पर मुझे अभी डाउट है। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक